बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री अशरफ अली फातमी ने आज जेडीयू के सभी पद और सदस्यता से भी इस्तीफा दे चुके हैं। इसकी घोषणा वो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर और अपना लेटर भी जारी किया है। उन्हें बताया गया है कि नैतिक मूल्यों की रक्षा हेतु ये इस्तीफा वो दिए हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अशरफ अली फातमी आज या कल या कुछ ही दिनों में वो राजद का दामन थामेंगे और संभावना ये भी लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अशरफ अली फातमी मधुबनी लोकसभा से राजद खेमे से अर्थात इंडिया महागठबंधन से वो उम्मीदवार होंगे, लोकसभा प्रत्याशी होंगे। और ये खबर लगातार कई दिनों से चल रही है। लगभग अब ये सब कुछ तय हो चुका है, केवल औपचारिक घोषणा होनी बाकी है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अशरफ अली फातमी दरभंगा ही नहीं बल्कि वो मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जबकि उनका गृह जिला दरभंगा है। आखिर ऐसा क्यों, क्या वहां लस्ट है, ये सब विचार का बात है। लेकिन वो राजद में जाएंगे, इसका औपचारिक ऐलान होना है। जेडीयू छोड़ चुके हैं, जबकि जेडीयू में कल एक बहुत बड़ी नेत्री ने दामन थामा था। अब जिसको जान रहे हैं वो लवली आनंद का नाम सामने आया था। हमारे साथ राजद से प्रदेश के सचिव हैं बबलू साहनी जी, युवा प्रकोष्ठ से। क्या फातमी साहब आप लोग के साथ आने वाले, ये खबर चल रही है लगातार, अब आएंगे जेडीयू को चाचा को छोड़कर के भतीजा में आने वाले हैं, क्या कैसा लग रहा है? देखिए, फातमी साहब अगर राजद का दामन थामती है, उनके घर वापसी के लिए हम लोग भी उत्सुक हैं और बहुत बहुत शुभकामना है। और हमारी पार्टी राजद जो है हमेशा से ही सबका वेलकम स्वागत किया है। तो फातमी साहब अगर घर वापसी करते तो सभी कार्यकर्ताओं में बहुत एक अलग एनर्जी और अलग खुशी होगी। ये कहा जाता था कि जेडीयू के लिए, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि आप राज्यसभा जाइए, अब पूरा बिहार का दौरा कीजिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा, जिताइएगा, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था। तो अब जेडीयू के कहीं ना कहीं ये अल्पसंख्यक के बड़े नेता थे, अब ये आरजेडी में आने वाले, संभावना जताई जा रही है, औपचारिक घोषणा होना बस से खबर आ रही है। अब कौन रहेगा जेडीयू के लिए? आपके यहाँ आएंगे तो सिद्दीकी साहब भी दरभंगा से आते हैं, फातमी साहब भी दरभंगा से आते हैं, दो बड़े अल्पसंख्यक के नेता आपके दरभंगा जिला से हो जाएंगे। देखिए, पिछले कई वर्षों से 4-5 वर्षों से तो फातमी साहब को नीतीश कुमार ठगने का ही काम किए हैं और हमेशा कुछ न कुछ लोभ देके उनको रोकने का काम किए हैं। और अपने मुस्लिम का जो वोट बैंक है, फातमी साहब पूरे बिहार में मायने रखते हैं और पूरे बिहार में एक बहुत बड़े मुस्लिम चेहरा है और नेता है। इसीलिए नीतीश कुमार उनको ठग के रखने का काम किया। लेकिन अब फातमी साहब समझ गए हैं कि हमारे साथ माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ठगने का काम कर रहे हैं और हम अपना राजनीतिक प्रतिबद्धता बचाने के लिए और हम घर वापसी करने को तैयार हैं। यदि फातमी साहब ज्वाइनिंग कर लेते हैं, टिकट उनको मधुबनी लोकसभा से मिल जाती है, तब राजद के कार्यकर्ता क्या ये भेदभाव करेंगे कि जेडीयू से आए हुए हैं, इनके साथ ऐसे फील्डिंग नहीं करना, वैसे फील्डिंग नहीं, या फिर पूरे दिल तनमन से करेंगे समर्थन? फातमी साहब के लिए सिर्फ राजद कार्यकर्ता नहीं, कुछ उनका व्यक्तिगत ऐसा है जो सभी लोग, जितने भी A to Z लोग हैं, सभी लोग उनके लिए मेहनत करेंगे। सिर्फ राजद कार्यकर्ता ही नहीं, उनका भी एक व्यक्तिगत लगाव है और जेडीयू के आधे से ज्यादा कार्यकर्ता फातमी साहब के साथ ही अपना पद त्याग करके आएंगे। इसमें जेडीयू से भी बहुत सारे सदस्य राजद में आएंगे जब फातमी साहब आ जाएंगे, तो एकदम आ जाएंगे। जेडीयू के बहुत सारे कार्यकर्ता जो है, मुस्लिम कार्यकर्ता है या जो भी उनसे अधिक से अधिक कार्यकर्ता फातमी साहब के ही साथ आ जाएंगे। कई यादव कार्यकर्ता भी उनके साथ है जो बगल में बैठा करते हैं, वो भी क्या आ जाएंगे? एकदम निश्चित आ जाएंगे, एकदम निश्चित। जैसे फातमी साहब जिधर गए, राजद से गए तो उधर से यादव कार्यकर्ता के साथ, मुस्लिम कार्यकर्ता के साथ लेके गए, उसी तरह उसी हवा में फिर लेके चले आएंगे। और उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि सभी धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम या सभी जात के लोग उनको सपोर्ट करेंगे। और वो मधुबनी लोकसभा से अगर सीट मिलती है तो इस बार हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं चलेगा, फातमी साहब का व्यक्तित्व जिंदा रहेगा और वहां से जीत मिलेगी। देखिए, ये बबलू साहनी है, राजद के युवा प्रकोष्ठ के नेता, इन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि फातमी साहब यदि खिसके तो जेडीयू के कई कार्यकर्ता और कई जो पदाधिकारी है वो भी फातमी साहब की धारा में ही बह जाएंगे और वो राजद का दामन वो लोग भी थाम सकते हैं। अब ये खबर सूत्रों के हवाले से अभी तक आ रही है, लेकिन ये कंफर्म है कि जेडीयू फातमी साहब छोड़ चुके हैं, अब वो आरजेडी में जाएंगे। ये भी सूत्र पक्की कंफर्म सूत्र से बता रहा हूँ कि वो आज हो या कल शाम में हो, राजद का दामन थाम लेंगे, प्रेस वार्ता होगी। अब पूरी खबर कैसी लगी कमेंट में बताएंगे और राजद में स्वागत उनका कर रहे हैं राजद के युवा
प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव बबलू सोनी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के क्या है? प्रदेश सचिव हैं। पूरी खबर कैसे लगी कमेंट में बताएंगे। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के एमएच खान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।